सर, इस तरीके से चुनावी मुद्दे रहेंगे और अभी आपने नामांकन 1952 से 2023 तक इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पहला जुनून देखा है। जनता, कार्यकर्ता, युवा, सभी वर्ग के व्यापारी, किसान और तमाम माताएं बहनें जिस प्रकार से आज जुनून सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में बाजारों में जो देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल भारी मतों से विजय होकर के राजस्थान के विधानसभा में जाएगा और सभी कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर के 150 के ऊपर जाए, 150 से ऊपर सीटें आएगी। हम 3 उम्मीदवार थे, नरेंद्र जी, दुर्गा प्रसाद जी, मैं और उमेश और शंकर जी, इस प्रकार। लेकिन आज सभी कार्यकर्ता पार्टी सर्वोपरि का सम्मान देते हुए आज हम सारे एक प्लेटफार्म पर हैं। इससे जाहिर है सारे मंडल अध्यक्ष, सारे मोर्चा और सभी किसान, सभी युवा, सभी महिला, जिस प्रकार के आपको इस सलुम्बर के बाजार में, सराड़ा में, जैसमान में, सेमारी क्षेत्र में, मेवला क्षेत्र, 56 क्षेत्र और मल्लाड़ा क्षेत्र में जिस प्रकार का सुबह से कल से बड़ी भारी तैयारी में और अंदाज ही नहीं था इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जुनून के रूप में इस आज उपस्थित हुआ है, तो ताकि आने वाले 22 दिन हो रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से कमल खिलेगा, यही मेरा कहना है। तो हमारे साथ में सलुम्बर के लोकप्रिय विधायक चप्पा भाजपा, और बात करेंगे आखिर गुटबाजी पर विराम लगा है भाजपा परिवार में। नरेंद्र जी की भी पुनः वापसी आज यहाँ देखने को मिल रही है, तो बात करेंगे नरेंद्र जी से भी। सर बजाओ। तो हमारे साथ में है विधायक के भी दावेदार थे, लेकिन अब परिवार में साथ में नरेंद्र जी मीणा है, तो उनसे जानेंगे चुनावी मुद्दे और किस तरीके से अब कमल खिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जैसा कि हमारी पार्टी के अंदर भी आंतरिक तांत्रिक व्यवस्था से टिकट का निर्धारण होता है और कांग्रेस की तरह नहीं कि कांग्रेस का मुखिया एक ही परिवार का डिसीजन करता है, एक ही घर का होगा, ऐसा नहीं होता। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टी का डिसीजन भी होता है। इसी तहत भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो टिकट मांगने का हकदार रहता है और टिकट मांगना मैं समझता हूँ सबका अधिकार है, परंतु टिकट संगठन किसी न किसी एक व्यक्ति को देता है और उसी प्रकार से सोच समझ के संगठन ने जब अमृत जी मीणा साहब का टिकट डिक्लेयर कर दिया, तब मैंने अपनी बात बताऊं, 15 मिनट भी नहीं हुए टिकट घोषणा होने के और मैंने अमृत जी मीणा साहब को टेलीफोन करके और उनको बधाई दे दी। साथ ही सोशल मीडिया, फेसबुक एवं व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी जारी कर दिया और जिससे उनको शुभकामनाएं दे दी। और जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार से ये चुनाव रहने वाला है, आज का जो नामांकन रैली जिस तरह से सलुम्बर विधानसभा के कोने कोने से लोग आए हैं, इसको देखते हुए गहलोत सरकार की जो नाकामियां हैं, गहलोत सरकार जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा, उससे परेशान होके, त्राहिमाम होके, और आज जनता ने ये ठान लिया है कि जितना जल्दी हो सके इस सरकार को उखाड़ फेंकें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हम राजस्थान के अंदर बनाएं। तो
हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है। पूरा परिवार, भाजपा परिवार एक साथ में दिख रहा है। जगदीश जी भी है, सीनियर नेता परमानंद जी भी केवीएस। मैं आपसे केवीएस चेयरमैन है, मामा के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पर एक नेत्री भाजपा से, लेकिन अब संशय दूर हो चुका, आरएलपी या निर्दलीय। तो जया मीणा इनके बारे में क्योंकि खुली चुनौती भी दे रही थी, तो कोई ऐसा देखिए, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सलूम्बर विधानसभा के अंतर्गत यह विधानसभा एसटी जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ पे ये भ्रांति कोई पाल रहा है तो वो निकाल दे। यहाँ पे एसटी समाज के नेतृत्वकर्ता जिनको टिकट मिल सके और जो चुनाव लड़ सके, जो राजस्थान की विधानसभा में सलूम्बर की आवाज़ को उठा सके और देश की संसद के अंदर सलूम्बर और उदयपुर की आवाज़ उठा सके, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और यदि महिला होने के नाते वो अगर अपना पक्ष रखते हैं तो मेरा ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सलूम्बर की धरती पे, हाड़ा रानी की धरती पे, महाराणा प्रताप की इस धरती पे, यहाँ पे माताओं बहनों में कोई कमी नहीं है जो सलूम्बर के अंदर और लोकसभा में भी हार सकते हैं, ऐसी कमी नहीं है। हम कभी भी हमारे इस धरती पे बाहर से आके और यहाँ से नेतृत्व करने के लिए हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात कान खोल के और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। हमारे नेता कैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। देख पा रहे हैं काफी जोश उत्साह के साथ आज नामांकन दर्ज किया गया है। मैं विधायक जी से भी एक बार कि ये जो मुट्ठी पर टेम्पो में जाएंगे, ये सवाल अभी हमने कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर जी से भी किया। वे बता रहे आने वाला समय बताएगा कि टेम्पो में जाएंगे या 407 में जाएंगे, कौन जाएगा। तो इस बारे में और क्षेत्र की जनता ऐसे कौन से विषय खास रहेंगे जो 5 साल के कार्यकाल में होटलों में सरकार चली और अब अंदर ही सचिन पायलट जैसे लोगों के मतलब गुटबाजी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सलूम्बर विधानसभा पर ही हम फोकस करते हैं। सलूम्बर विधानसभा के जिस प्रकार के हमारे सामने प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, ये जो पिछला कार्यकाल उनका देख लिया आप लोगों ने। जनता लाइट से परेशान हुई, कर्जे से परेशान हुई, स्कूल में अध्यापक नहीं, पेपर आउट हुए, 21 बार पेपर आउट हुए। राजस्थान में भू माफिया पनपा हुआ है और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे हुआ। इसके अलावा जिस प्रकार के पूरे राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का हत्याएं हुई। हमारा कन्यालाल उदयपुर जो तेली की हत्या हुई, चाहे एक किसान चिरंजी लाल के आपके अलवर में हुई, रतन तापड़िया की चित्तौड़ में हुई, आपके आदर्श तापड़िया रतन सोनी की चित्तौड़ में हुई, एक महिला की जयपुर में वो हुआ। और भिलवाड़ा का तो कांड ही अलग है, जो मार करके भट्टियों में डाल देना। ऐसे गुंडागर्दों की सरकार जो पिछले 5 साल से काम भारतीय जनता पार्टी का विधायक ला रहा है और उस काम को जबरदस्त नारियल फोड़ देना, जबरदस्त शुरू कर देना, जब घोषणा कर सकते, लेकिन आज तक कोई भी चीज़ जमीन पर नहीं उतरी है। भारतीय आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसका निर्माण करेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा मांग है उदयपुर टू रतलाम रोड की 4 लेन रोड। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो इसको पूरा करने का हमारा सरकार द्वारा प्रयास होगा। दूसरा माई का पानी नागलिया डैम और जाखम का ओवरफ्लो पानी जैसमन डालने की, और गांव डाणी मजरों में सभी जगह हमारे घर घर नल जो भारत सरकार की जो स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, उस स्कीम को इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। सबसे पहले इसको खुलवा करके इस क्षेत्र में सभी जगह पानी पहुंचाने का काम, और गांव डाणी मोहल्ले जितने भी रोड प्रधानमंत्री सड़क से पूर्व में बने उन सारे सड़कों का चौड़ाईकरण होगा, सभी बिल्डिंगों का निर्माण होगा, सारी ऑफिसों का वो होगा निर्माण। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। अच्छा, एक अंतिम सवाल। ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही है, सीबीआई की कार्रवाइयाँ हो रही है, तो ऐसा
आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो चुनावी समय में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर इस मेवाड़ में भी ईडी की कार्रवाई कोई जल्दी नहीं होती। 5-5 साल तक बहुत बड़ा परखा जाता है। कई बार कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी नहीं आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, उस घर में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सामान रख रहे हैं, कहाँ रुपए पैसे रख रहे हैं, कहाँ सोना रख रहे हैं। इस सारी गणित होने के बाद ईडी की जो कार्रवाई है कोई चुनावी कार्रवाई नहीं है, यह रूटीन में कार्रवाई है। क्योंकि उन्होंने घास भी खाई है, किसी ने तार भी खाए हैं, किसी ने चारा भी खाया है, किसी ने ताबूज भी खाए हैं, शमशान के ताबूज तक नहीं छोड़ा। और तो और एजी घोटाला जो हुआ पूरे भारत में, इसके द्वारा इन्हीं नेताओं द्वारा, आज आपने देखा होगा टीवी पे सब जगह देखते हो, 27 पार्टियां एक तरफ और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ, फिर भी 2023 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और हमारा नेता कमल का फूल है। इसके अलावा 2024 की भारी प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आएगी। यह मैं आपको जिस प्रकार के जनता का जिस प्रकार जुनून है मोदी जी के प्रति, हमारे कमल के फूल के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति, हमारे स्थानीय नेताओं के प्रति, हमारे जिले के नेताओं के प्रति, प्रदेश के नेतृत्व के प्रति जिस प्रकार का काम आज जो जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने जो दिखा है वो पूरा आने वाले 3 तारीख में आपके सामने साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। ये हमारा चैनल लंबे समय से, नरेंद्र जी आप भी बेरोजगार जो युवा हैं हमारे परीक्षाएं दे रहे हैं और ये पेपर माफिया परीक्षा है, परीक्षार्थी बेरोजगार युवा अंदर जाता है एग्ज़ाम हॉल में और जब बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर बिक गया। ये ऐसा 5 साल में लगातार कई परीक्षाएं इस तरीके से हुई है, तो इस पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है, विधायक जी भी अगर चुनाव जीतते हैं, तो इस पर ये टीएसपी क्षेत्र के काफ़ी युवाओं ने हमसे कहा है कि दोनों पार्टियों के, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों से ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कोई ज़मीन बेच के पढ़ाई कर रहा है, कोई घर गिरवी रख के पढ़ाई कर रहा है, और जब इस तरीके से पेपर माफिया सक्रिय है और जिसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं पर्दे के पीछे, तो इस पर पेपर का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तय है। ये जितने भी पेपर माफिया है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, माता पिता की ज़िंदगी खराब हुई है, हमारे कर्जदार हम हुए, इन सभी का जांच करके जेल में जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में कोई अच्छा कानून ला करके इनके कठोर से कठोर दंडित किया जाने का भारतीय जनता पार्टी सोच रखती है। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप विजय हो और ऐसी अभिलाषा करते हैं कि इस तरीके से ये जो नकेल कसी गई है, तो आप हमारे साथ में सलूम्बर से 5वीं बार के विधायक प्रत्याशी और आज नामांकन लाव लश्कर के साथ दर्ज करा है, नामांकन नॉमिनेशन भरा है। इस सलूम्बर 156 विधानसभा क्षेत्र से अमृतलाल जी मीणा ने भाजपा के टिकट पर, और अब देख रहे हैं आप पूरा भाजपा परिवार एक मंच पर यहाँ दिख रहा है। तो गुटबाजी पर भी जो बार बार कयास लगा रहे थे उस पर विराम लगा है। सलूम्बर से 156 विधानसभा सीट पर हम लगातार विधायक जी से संपर्क में बने रहेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी लगातार संपर्क में है। आप बने रहे मेवाड़ न्यूज़ 86 पर। मंत्री बने नावे जे तो फिर विजय है जुलूस खड़ा जोरदार भाई, जुलूस खड़ा है विजय, जुलूस जोरदार विजयदशमी मनाएंगे, दीपावली नहीं मनाएंगे।